देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक कोण हमें दिया है 55 के बराबर और ये वाला कोण x है। तो मैंने अभी बोला ना कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दो लाइनें बन रही हैं। अब ये कोण इसका शीर्षाभिमुख होगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो x होगा वो 55 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, या ऐसे कह सकते हैं बुक में हमें दिया है इसमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी इनको कहते हैं, या इनको ऐसे कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, पहली चीज़ तो ये आपको पता लगी है। ठीक है, इसका रीज़न मैंने दे दिया। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री मतलब 360 अंश का कोण बनता है। क्यों बनता है? अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना के दिखाऊं पूरा, ठीक है, तो एक लाइन के एक और 180 का कोण बनेगा, दूसरी ओर भी 180 का कोण बनेगा, तो पूरा एक गोल चक्कर हो गया ना। गोल चक्कर का मतलब पूरा एक बिंदु। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा अगर मैं ये जो कोण है इनका योग निकालूँ तो 360 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कौन कौन से कोण बन रहा है। एक तो बन रहा है कोण 55, ठीक है, प्लस दूसरा बन रहा है y, तीसरा बन रहा है x और चौथा बन रहा है z। तो मतलब इन सब का योग किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे? इसका रीज़न यहाँ पे लिख देना एक बिंदु पर बनने वाले कोण, क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा जैसे ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख था, वैसे ही ये वाला कोण इसका शीर्षाभिमुख है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि y बराबर हो जाएगा z के, मतलब y की जगह में z लिख सकता हूँ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये भी क्या है? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं, तो जहाँ पे y है वहाँ पे मैं z ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 55 प्लस y की जगह पे हम z ले सकते हैं, प्लस x का मान कितना है? देखो x का मान भी 55 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 प्लस यहाँ पे हो जाएगा z बराबर 360। ठीक है, अब देखो 55 ये है, 55 ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 प्लस z ये है, तो यहाँ पे एक z मतलब टोटल 2z हो जाएगा, बराबर होगा 360 के। अब समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2z बराबर 360। अब ये जो 110 है ये इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 110। तो यहाँ पे 2z बराबर होगा 360 में से 110 माइनस करो तो 0, 6 में से 1 गया यहाँ पे होगा 5, 3 में से 1 गया यहाँ पे होगा 2। तो अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 250/2। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो आपको दिख रहा होगा z बराबर कितना आएगा? 1, 2 और 5, 125 के बराबर आएगा। या अगर आपको ऐसे भाग करना नहीं आता है तो 2 का भाग कर दो 250 में, 125 ही आएगा। तो z 125 आ गया, तो इसका मतलब z बराबर y है, तो y बराबर भी कितना होगा? 125 होगा। ठीक है, और साथ में x भी हमने स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था, कितना था? 55 था। तो आपको दिख रहा होगा हमने x y z तीनों का मान निकाल दिया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन अगर हम निकालें यहाँ पे, तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया है कि x z और y इनका भी मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये वाला कोण और ये वाला कोण नहीं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखो सीधी रेखाएं हैं दोनों। अब देखो इसमें कौन कौन सा शीर्षाभिमुख बन रहा है? ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो मैं कह सकता हूँ कि जो z है वो 40 डिग्री के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? शीर्षाभिमुख हैं। तो यहाँ पे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कोण है, जो ये वाला कोण है वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो x प्लस, देखो जो यहाँ पे पहले y लिख दो, y मतलब y कौन सा? ये वाला किसके बराबर होगा? पूरे इसके बराबर होगा। इसके बराबर नहीं होगा, हाँ इसके बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 25। क्यों होगा x प्लस 25? क्योंकि ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पे पूरी एक रेखा, ये एक बिंदु बन रहा है ना, पूरा एक गोल चक्कर आ रहा है मतलब बिंदु। तो पूरे एक बिंदु पे बनने वाला जो कोण होता है किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोण 40 प्लस कोण x प्लस कोण 25 प्लस कोण z प्लस कोण y
इनका मान किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख देना एक बिंदु पर बनने वाले कोण। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये तो 40 है तो इसको 40 ही रहने दो, ये x है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये 25 है इसको 25 ही रहने दो। अब z का मान यहाँ पे हमारे पास है 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस y का मान भी हमारे पास है यहाँ पे x प्लस 25, तो ये हो जाएगा x प्लस 25 बराबर हो जाएगा ये 360 के। अब देखो संख्याएँ कौन सी हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 40 और 40 हो जाएगा 80 और 25 और 25 हो जाएगा 50। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये 8 और 5 कितना होगा 13। तो मतलब टोटल इनको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 130। फिर x ये है, x ये है, तो इनको भी जोड़ेंगे तो 1x मतलब ये हो जाएगा 2x बराबर 360। तो 2x बराबर हो जाएगा 360। अब 130 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा 130। तो अगर मुझे 2x का मान निकालना है तो 360 में से 130 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 0। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो 230 आ रहा है। तो x का मान आएगा यहाँ पे 230 बटे में 2, 2 नीचे आ जाएगा ना। फिर 2 से इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, 115 के। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो 2 का भाग कर दो 230 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जाएगा 2 0, फिर 3 उतारेंगे, दोबारा एक बार जाएगा यहाँ पे होगा 2, फिर 1 उतारेंगे 0, तो 5 बार देखो 115 ही हो रहा है। अब x का मान हमने निकाल दिया 115। ठीक है, तो यहाँ से मैं y का मान निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि हमें ये दिया है, चूँकि जो y है वो किसके बराबर है, x प्लस 25 के बराबर है। तो y बराबर हो जाएगा x का मान 115 प्लस 25, तो ये कितना होगा। अब देखो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 5 और 5 10 की 0, 2 और 1 ये हो जाएगा 3 और 1 हासिल 4 और 1 का 1, तो ये हो जाएगा 140। तो y का मान भी हमने निकाल दिया। देखो y है 140, x है 115 और जो z है वो है 40, तो तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला पार्ट इसमें दिया है कि यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग, मतलब उनका योग किसके बराबर होता है। पूरक के लिए मैंने बोला था प मतलब होगा पहले, तो पहले से आप याद रख सकते हैं 90, तो 90 पहले आता है तो इनका योग हो जाएगा 90 के बराबर। वैसे देखो दूसरा सेम टू सेम वही दिया है कि अगर संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना हो जाएगा, 180 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। ठीक है, आगे दिया है रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण। दो कोण क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं, या इनको संपूरक हम कह सकते हैं, संपूरक कोण होते हैं, क्योंकि संपूरक कोण का भी योग 180 होता है और रैखिक युग्म का कोण भी, दो रैखिक युग्म अगर हैं तो उनका योग भी कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, आगे दिया है यदि दो आसन कोण संपूरक हैं, आसन कोण संपूरक हैं तो वो कितना बनाते हैं, वो बनाते हैं 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, या क्या बनाते हैं, संपूरक कोण बनाते हैं। यहाँ पे लिख देना संपूरक कोण बनाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला भी हो गया। अगला दिया है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। दो रेखाएं हैं एक बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद, बिंदु ये वाला है, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब ये वाला कोण इसके सामने और ये वाला कोण इसके सामने, तो इनको ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी बोला जाता है और शीर्षाभिमुख कोण भी बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो बराबर लिखो या समान लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे दिया है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब ऐसे, पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एक युग्म न्यून कोण हो। देखो इनका अगर एक युग्म न्यून कोण होता है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का दूसरा युग्म क्या होता है, जैसे न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से कम हो। अब 90 डिग्री से कम इनका योग, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया 80 डिग्री है, तो 80 का मतलब ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखो इनका योग कितना होना चाहिए, देखो पूरे एक बिंदु पर 360 का कोण बनता है, उसमें से ये दो कोण आ गए 80 के। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा यहाँ पे 200, यहाँ पे 0 होगा, फिर 16 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 8, तो 280 बचा हमारे पास। अब 280 में से ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो इसको भी 2 से भाग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 4 और 0, तो ये हो जाएगा 140, जो कि क्या होता है, 90 से बड़ा जो कोण होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। तो इसका मतलब दूसरा युग्म क्या होगा, अधिक कोण का युग्म होगा, दूसरा युग्म अधिक कोण का युग्म होगा, ये हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। तो संलग्न आकृति मतलब इस वाली आकृति की बात हो रही है। तो पहला पार्ट इसमें दिया है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, देखो दो रेखाएं ऐसे आपस में मिलेंगी तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आपको दिख रहा होगा, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तो इसमें ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा और वैसे ये पूरा कोण इसके बराबर होगा। तो इसमें अधिक कोण हमें निकालना है। तो अधिक का मतलब जो 90 से बड़ा होगा। तो 90 से बड़ा कौन सा आपको दिख रहा है, ये वाला आपको 90 से बड़ा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सरल रेखा डाली गई है। तो ये वाला कोण होगा, तो ये वाला कोण 90 होगा, तो ये पूरा एक अधिक कोण हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, कोण AOD। जो कोण AOD है वो ऊर्ध्वाधर होगा किसके, कोण BOC के। तो यहाँ पे लिख देना कोण BOC, ठीक है। तो इसको हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कह सकते हैं। देखो केवल अगर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की बात की जाती तो एक तो ये वाला कोण था, एक ये वाला कोण था, बस इसमें हमें क्या दिया है, अधिक कोण दिया है, मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए। तो 90 से बड़ा केवल ये दोनों ही कोण हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसमें दिया है आसन पूरक कोण। अब देखो आसन कोण तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब इस प्रकार से दो रेखाएं के बीच में एक तीसरी रेखा आ जाती है, इनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो ऐसे देखो कहाँ पे बन रहा है। अब इसमें हमें पूरक भी देखना है कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। 90 का कोण बनना चाहिए, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, आसन पूरक कोण कह सकते हैं। तो देखो पहला तो आपको यहाँ पे ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, और यहाँ पे एक ये वाली रेखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो BOA है, कोण BOA है, और दूसरा कोण कौन सा है, कोण AOA। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण AOA। ये क्या है, आसन पूरक कोण है, क्योंकि पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो इसके हमने दो पार्ट कर लिए हैं, तो इसमें तीसरा पार्ट यहाँ पे देख लीजिए। देखो तीसरे पार्ट में हमें दिया है समान संपूरक कोण होना चाहिए। तो संपूरक कोण मतलब दो कोण, दो कोणों का योग अगर 180 होता है उनको कहते हैं संपूरक। और इसमें दिया है समान होने चाहिए, मतलब वो दोनों कोण समान होने चाहिए। तो समान कब होंगे, जब दोनों 90-90 होंगे, तभी तो 180 बनाएंगे ना। तो यहाँ पे मुझे देखना है 90-90 कहाँ पे है। तो देखो लाइन मैंने आपको बताई थी, ठीक एक रेखा ये वाली बन रही है, तो इसके एक और ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 180 के बराबर। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 90, ये वाला जो अगर मैं ये सीधी रेखा यहाँ पे डालूँ तो इसके एक और 90 यहाँ पे बनेगा, एक और 90 यहाँ पे बनाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ, तो एक कौन सा कोण बन रहा है, ये BOE। एक तो ये वाला कोण होगा, ठीक है, BOE मतलब ये वाला कोण, ठीक है। पहला तो ये वाला कोण हो गया, और दूसरा ये वाला EOD। तो ये दोनों 90 के बराबर बना रहे हैं और साथ में समान भी हैं। तो यहाँ पे मैं तीसरा पार्ट लिख देता हूँ कि एक हो जाएगा कोण BOE। आप इसको EOB भी लिख सकते हैं। और अगला कोण है कोण EOD, यहाँ पे हो जाएगा EOD। तो ये दोनों कोण क्या हैं, संपूरक भी हैं और साथ में समान भी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे तीसरे का आंसर हो गया। वैसे ही चौथा पार्ट इसमें दिया है असमान संपूरक कोण। अब देखो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो देखो ये 180 यानी संपूरक तो बना रहे हैं, बट ये दोनों समान है ना। तो अब हमें इनको नहीं लेना होगा। अब कौन कौन से लेंगे हम, यहाँ पे पहले मैं इसको मिटा देते। देखो इस रेखा पे तो नहीं बनेगा। फिर अगर मैं इस वाली लाइन को लेता हूँ, ये वाली लाइन हमने ले ली, इसमें समान बन रहे थे। अब इस वाली लाइन को अगर मैं लेता हूँ तो आपको दिख रहा होगा एक तो ये वाला कोण और एक पूरा ये वाला कोण, ये पूरा ये वाला कोण। तो इसमें आपको दिख रहा है क्या है, AOE। एक तो ये कोण AOE है और ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, इसीलिए असमान है। तो दूसरा हो जाएगा EOC। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण EOC। तो ये दोनों कोण इसमें हो जाएंगे जो कि 180 के बराबर भी हैं। पूरा मिलाएंगे तो 180 आएगा और साथ में ये कोण और ये कोण असमान भी हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा हम इसको भी ले सकते हैं, देखो ये वाले कोण भी इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये वाली रेखा बनाऊँ तो ऊपर वाली रेखा ऊपर की ओर तो हमने ले लिया, अब नीचे की ओर ये दोनों कोण मतलब AOB। अगला कोण मैं यहाँ पे ये भी ले सकता हूँ, कोण AOB। एक तो ये ले लिया और जो अगला कोण होगा वो होगा BOC। ये भी क्या होंगे, ये भी असमान संपूरक कोण होंगे, क्योंकि ये भी मिला के कितना बना रहे हैं,
एक रेखा के दूसरी ओर बन रहे हैं, तो ये भी 180 के बराबर होगा। तो एक तो ये भी हो सकता है और साथ में ये वाला भी हो सकता है। देखो इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, साथ में ये वाला भी हो सकता है। अगर मैं ये वाली रेखा बनाऊँ तो इस रेखा के इस ओर DOB, कोण DOB नहीं DOC, सॉरी DOC, और अगला कोण होगा BOC, कोण BOC। तो ये भी देखो दोनों आपस में समान है क्या? नहीं है, असमान है। और साथ में कोण कितने का बन रहा है इसके बीच में? इसके बीच में 180 का बन रहा है। तो ये वाले कोण भी हम ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब देखो लास्ट पार्ट इसमें दिया है आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। देखो आसन कोण का मतलब मैंने बोला था अगल बगल वाले कोण होने चाहिए, और रैखिक युग्म नहीं बनाने का मतलब क्या है कि 180 उनका योग 180 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो पहले तो मुझे एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक तो ये वाला है, ये और साथ में उनकी उभयनिष्ठ भुजा ये वाली हो जाएगी। तो ये कोण इसके अगल बगल हो गया। तो मैं यहाँ पे पाँचवें का पार्ट दिखा सकता हूँ, क्या है? AOE। तो कोण AOE हो गया, और अगला है EOD, तो ये हो जाएगा EOD, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा आंसर हो गया। बाकी ये वाले कोण भी हो सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये वाला, ये और ये, क्योंकि ये भी 180 के बराबर नहीं है, और साथ में ये तीसरी जो रेखा है ये इन दोनों के बीच में आ रही, इसमें भी इसमें भी। तो अगला कोण मैं लिख सकता हूँ कोण EOD। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण EOD, और साथ में ये हो जाएगा DOC। तो ये हो जाएगा DOC, कौन सा? कोण DOC, ठीक है। एक तो ये हो गया। बाकी और क्या क्या हो सकते हैं इसमें? बाकी और देखना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड है। बाकी देखो अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो ये भी नहीं होगा, फिर यहाँ से बनाता हूँ तो ये भी नहीं होगा। तो केवल ये दोनों कोण ही इसमें होंगे, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 5.1 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखो इस प्रश्नावली में किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।